हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अंधेरे में भी एक किरण हमेशा रहती है। बस हमें उस किरण को खोजना पड़ता है और उस किरण का नाम है आशा किरण। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी का शीर्षक यही है, आशा किरण। अमरीश घंटों से बैठा सोच रहा था कि माँ के पत्र का वो क्या जवाब दे। उसे खुद नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माँ तो माँ होती है और सब में कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। अगर माँ में भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी कमियां हैं तो क्या माँ ने उसका ध्यान नहीं रखा? वो गलत है, बल्कि लगातार गलत ही रहा है। उसे याद आ रहा था, उसे जुकाम हुआ था तो हल्का सा बुखार भी आ गया था। माँ ने न सिर्फ काढ़ा बना बनाकर पूरे दिन पिलाया था, बल्कि दरगाह वाले बाबा से न जाने कितने ताबीज बनवाकर उसे पहना दिए थे। ये अलग बात थी कि वो चलते समय सभी ताबीज उतार कर रखाया था। अब वो सोचता है तो महसूस करता है माँ के प्यार को। वो प्यार ही तो था ना कि वो दिन भर दौड़ दौड़ कर ताबीज वो अन्य चीजें इकट्ठी कर रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उनकी नज़र में अगर मोबाइल खराब हो तो किसी की नज़र लग गई, ऐसा बोलती थी। अगर मुझे छींक भी आ जाए दो चार तो काला टीका लगाने दौड़ पड़ती थी। क्योंकि मैंने नई शर्ट पहनी थी, माँ का बस चलता तो मुझे बक्से में समेट कर रख लेती। उन्हें इन चीज़ों से इतनी शिकायत नहीं थी जितनी मुक्ता के मामले में थी। अमरीश और मुक्ता ने मेडिकल की पढ़ाई साथ साथ की थी। स्वाभाविक था आपस में बातचीत करना। जब ये बातचीत निकटता में बदलने लगी थी, एक दिन भी अगर मुक्ता नहीं आती थी तो पूरा दिन रीता रीता सा लगता था। हर चीज में मुक्ता की सलाह की जरूरत महसूस करता था। घर छुट्टी पर जाना हो तो तारीखें तय करके जाना, ताकि एक दूसरे की अनुपस्थिति का सामना न करना पड़े। तो अमरीश ने सोचा था कि वो हिम्मत करके मुक्ता से सब कुछ कह देगा और मुक्ता की स्पष्ट राय भी पूछ लेगा। शाम को उसने मुक्ता से शिव मंदिर चलने की बात की थी। रास्ते भर इधर उधर की बात करता रहा था। मुक्ता भी अनमने मन से हाँ या ना में जवाब देती रही थी। मंदिर पहुंचने के बाद दोनों ने शिव जी को प्रणाम किया था। फूल वो बेलपत्र चढ़ाए थे। फिर अचानक ही दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। अचानक दोनों के होठ हिले थे। वो शब्द फूटे थे, क्या तुम जीवन भर? और दोनों ही रुक गए थे। अमरीश ने आश्वस्त होते हुए मुक्ता से कहा था, लेडीज फर्स्ट। तुम बोलो, क्या कह रही थी? मुक्ता ने नजरें झुकाकर कहा था, नहीं, तुम पहले बोलो। पहले तुम के चक्कर में कुछ समय निकल गया था। फिर अमरीश ने ही वाक्य पूरा किया था, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ निभाना चाहोगे? मुक्ता ने नजर झुकाए झुकाए ही जवाब दिया था कि ये मेरी खुशनसीबी होगी। अमरीश अंदर तक पुलकन से सिहर गया था। जिंदगी में पहली बार ऐसे एहसास से गुजरा था। मुक्ता भी सिर व नजरें झुकाए खड़ी पैर के अंगूठे से फर्श कुरेद रही थी। अब अमरीश को हंसी आने लगी थी। क्या ये वही लड़की है जो डिस्कशन के दौरान सिर चढ़कर बोलती है? सामान्य बातचीत में भी लगातार बोलती रहती है,
क्या हो जाता है लड़कियों को, शादी की बात पर एकदम चुप हो जाती हैं। उसे हंसी आ गई थी। यही मुक्ता शादी के बाद फिर से सिर पर चढ़कर बोलेगी। अचानक मंदिर में अन्य 4-5 लोगों ने प्रवेश किया था और मुक्ता भी चौंक सी गई थी। दोनों धीरे धीरे मंदिर से निकले थे। रास्ते भर कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मुक्ता अमरीश की एक्टिवा पर बैठ गई थी। अमरीश ने पूछा था, कहाँ चलें? तो मुक्ता ने कहा था, मुझे घर छोड़ दो। अमरीश ने उसे घर छोड़ दिया था और अपने हॉस्टल आकर कमरे में धम से पलंग पर गिर पड़ा था। उसे हंसी आ गई थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो है कि घबरा रहा है। धीरे धीरे वो मीठे सपनों में खो गया था और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। जागने के बाद उसने मुक्ता को फोन किया था। मुक्ता सामान्य लहजे में बात कर रही थी। उसने सोचा था, चलो अच्छा हुआ, दोस्त वापस मिल गया। अगली मुलाकातों में वे लोग भविष्य के सपने बुनने लगे थे। अमरीश ने सोचा था कि वो जब होली की छुट्टियों में घर जाएगा तो माँ से बात करेगा। वैसे भी उसका वो मुक्ता का फाइनल ईयर था। अगर माँ की स्वीकृति मिल जाएगी तो शादी भी कर लेंगे। इंटर्नशिप तो शादी के बाद भी हो सकती है। अगले आने वाले समय में उन्होंने परीक्षा की तैयारी के कारण मुलाकातें कम कर दी थी, पर परीक्षा के एक दिन पहले वे एक दूसरे को हिम्मत बंधाने के लिए जरूर मिलते थे। दूसरे पेपर में मुक्ता कुछ नर्वस हो रही थी क्योंकि उसकी माँ का पत्र आया था कि एक दिन पहले उन्हें सीने में दर्द हुआ था। शायद एंजाइना पेन था। वे हार्ट पेशेंट थी। मुक्ता भी अपनी माँ की इकलौती संतान थी। वो अमरीश से कहती थी कि हम दोनों मिलकर दोनों ही घर संभालेंगे। मैं तुम्हारी माँ को बेटी बनकर संभालूंगी, तुम मेरी माँ को बेटा बनकर सहारा देना। उसे भी उम्मीद थी कि मुक्ता एक अच्छी बहू साबित होगी। अभी तक उसे मुक्ता में कोई ऐसा ऐब नजर नहीं आया था जो गृहस्थी चलाने में बाधक हो। पेपर समाप्त हुए तो दोनों ही घर जाने की तैयारी करने लगे थे। दोनों को बिछड़ने का दुख था, पर हमेशा के लिए मिल जाने की आशा भी थी। पता नहीं क्यों दोनों के दिल घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, गार्जियंस की अनुमति मिलेगी या नहीं। दोनों ही इकलौते थे, इसलिए माँ की मर्जी का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते थे। अमरीश ने कहा था, अब दूसरी परीक्षा देने जा रहा हूं, ईश्वर से प्रार्थना करना सफल हो जाऊं। मुक्ता ने धीरे से कहा था, तुम भी प्रार्थना करना। दोनों ने भारी मन से एक दूसरे को बाय कहा था। अमरीश की ट्रेन चली थी तो मुक्ता की आंखें भर आई थीं। अमरीश भी निस्सहाय सा देख रहा था, जैसे कि उसका बस चले तो अभी मुक्ता का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ा ले। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। मुक्ता आंखों से ओझल हो गई थी। रास्ते भर अमरीश उलझनों में घिरा था। माँ का स्वभाव देखते हुए वो चिंतित था कि पता नहीं कब कैसे वो क्या लोक समा निकाल देगी। सवेरे ट्रेन पहुंच गई थी। जेब खर्च के पैसों में से बचत करके वो माँ के लिए शॉल ले गया था। शॉल मुक्ता ने ही पसंद की थी।
उसने माँ का फोटो देखा था और बोली थी, ये शॉल माँ पर खूब फबेगी। नहाने के बाद अमरीश ने नाश्ता किया था। माँ ने पता नहीं क्या क्या बना रखा था। उनका बस चलता तो वे एक दिन में ही सब कुछ खिला देती। अमरीश ने माँ को नया शॉल पीछे से कंधे में डाल दिया था। माँ मुस्कुराने लगी थी। सचमुच माँ भगवान का पर्याय होती है। ईश्वर हमें ऊपर से आशीर्वाद देकर पालता पोसता है, वो माँ जमीन पर रहकर वही काम करती है। अमरीश ने कहा था। अमरीश हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो मौका ढूंढ रहा था। उसने मंदिर को शुभ व बेहतर माना था इस काम के लिए। शाम को अमरीश ने माँ से मंदिर चलने को कहा था। दोनों ही पैदल मंदिर की ओर चल दिए थे। रास्ते भर अमरीश मामा की बातें करता रहा था ताकि माँ का मूड अच्छा बना रहे। मामा के बच्चों की बातें की, मौसम की बातें की, अनाज के भाव की बातें की। तब तक मंदिर आ गया था। दोनों पैर धोकर अंदर गए थे और भगवान के दर्शन किए थे। बाहर निकलकर अमरीश ने कहा था कि सरस्वती जी की मूर्ति कितनी सुंदर है ना माँ। माँ ने सिर हिलाकर हामी भरी थी। फिर कहा था, काश मेरी बहू भी इतनी सुंदर आ जाए। अमरीश मुस्कुरा उठा था। उसे बात करने का मौका जो मिल गया था। उसने माँ को नया शॉल उड़ाते हुए कहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक बहू ढूंढी है। माँ मुस्कुरा उठे थे। अमरीश ने कहा था, तुम उसे देख लो, तब मैं उससे शादी करूंगा। माँ थोड़ी देर चुप रही थी, फिर बोली थी, कुछ फोटो वगैरह लाए हो? और कुंडली? अमरीश ने फोटो चुपचाप निकाल कर दे दी थी। माँ की आंखें फोटो देखकर चमक गई थीं। मुक्ता सचमुच मुक्ता ही थी। पर अगले ही क्षण माँ ने कहा था, और कुंडली? उसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। अमरीश ने मुक्ता से कुंडली भेजने को कहा था। मुक्ता ने कहा था, कुंडली तो है ही नहीं। अमरीश ने कहा था, बनवा कर भेज दो। जो भी समय वगैरह याद हो उसके आधार पर बनवा कर भेज दो। इस बीच माँ के मन में शंका घर करती जा रही थी कि कुंडली शायद है नहीं। जब कुंडली आई तो भी माँ ने शंका की नजर से देखा था। माँ कुंडली लेकर पंडित जी के घर गई थी। पंडित जी ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा था, शादी बनती ही नहीं। मैत्री एक गुण बनता है और भ्रकुटी बिल्कुल भी नहीं। शादी भी 16 गुण वाली बनती है। ऐसी शादियां की नहीं जाती। लड़की के कुछ ग्रह लड़के पर भारी हैं। माँ ने पंडित का लिखा जैसे का तैसा अमरीश के सामने रखते हुए कहा था, मेरी तरफ से नहीं। अमरीश वहां से उठकर चुपचाप चला गया था। वो शाम की गाड़ी से हॉस्टल वापस चला गया था। उसके बाद से उसके वो माँ के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था। अमरीश कहीं अंदर तक टूट गया था। उसे कल्पना नहीं थी कि इस मामले में भी माँ ऐसा निर्णय लेंगे। तभी माँ का पत्र स्पीड पोस्ट से उसे मिला था। माँ ने लिखा था, अमरीश, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है, लेकिन मैं जिन संस्कारों में पली हूँ उनसे बगावत नहीं कर सकती। पर यह भी सच है
कि मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैंने तय किया है कि मैं काशी जाऊंगी और वहीं रहूंगी। तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं तुम्हें अपने सामने कुएं में नहीं झोंक सकती और तुम्हारी टूटन भी नहीं देख सकती। अब मेरी इजाजत है, तुम शादी कर लो। मुझे हंसता हुआ अमरीश चाहिए। मुझे शादी की खबर देना, मैं पता भेजूंगी। तुम्हारी माँ। अमरीश ने निर्णय ले लिया था, वो माँ को मना लेगा और शादी भी मुक्ता से ही करेगा। अड़चनें तो आती हैं, मगर रास्ता भी तो निकलता है। माँ ने अपना रास्ता ममता के पथ पर जाकर चुना है। अब वो अपना रास्ता माँ से बचपन वाली जिद करके अपना रास्ता बनाएगा। माँ को रुकना ही होगा। जब अनुमति दे दी है तो रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनके सामने बचपन वाला अमरीश खड़ा होगा। शाम की ट्रेन से अमरीश चल पड़ा था। मुक्ता छोड़ने आई थी, मगर अब शंका की जगह उम्मीद थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। भविष्य में मिलना जो था, आशा की किरण सामने झिलमिला रही थी और अमरीश की ट्रेन चल पड़ी थी। नमस्कार।